नमस्कार दोस्तों, हम विद्यालय प्रबंधन में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो संस्थाएं हैं उस पर बात कर रहे थे और उसमें हमने राजकीय संस्थाएं देख ली थी। मैंने आपको कहा था कि आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, ठीक है, IASE को। ये कल हमने कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी स्वायत्त शासित संस्थाओं पे, और सबसे पहले आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। 10वीं की आपने परीक्षा दी होगी तो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 12वीं आपने पास की, उसके ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ है। आपने आगे रीट वगैरह दिया था तो उसके ऊपर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ है। आपने अगर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा या राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज वगैरह ऐसी कोई परीक्षा पास की है तो उसके ऊपर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है एक कंडक्टिंग एजेंसी है जो सरकार की योजनाओं के अनुरूप परीक्षाओं करवाने से लेके, पाठ्यक्रम तय करने से लेके, पुस्तकें लिखवाने से लेके सारी चीज़ों को कंडक्ट करने का काम ये बोर्ड करता है, ठीक है। इसलिए इसको ऑटोनोमस रखा गया ताकि ये अपना सिलेबस खुद तय कर सके, ताकि ये अपनी पुस्तकें अपने मनपसंद लेखकों से लिखवा सके। मनपसंद शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन लेखक होगा कौन नहीं होगा। इसमें सिंपल सा फंडा है कि आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी पॉलिटिकली आइडियोलॉजी उस सरकार से मिलती है तो उसको उस टाइप से उसके लेखक मंडल में ले लिया जाता है। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आती है, फिर उसमें ढेर सारी त्रुटियाँ होती है, होगी त्रुटियाँ, क्योंकि लेखकों को लेने का कोई पैमाना नहीं है इसमें, ठीक है। या लेखक भी अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 9th, 10th, 11th एंड 12th ये 4 कक्षाओं में, स्पेशली 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो सारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। अभी रीट के कारण काफ़ी चर्चित भी रहा, ठीक है, चाहे वो पेपर आउट का मैटर हो, चाहे वो आपके प्रमाण पत्रों में मिस्टेक्स हो, फॉर्म भरवाने की बातें हो, ये सारी चीज़ों को लेकर भी हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहली बार बदनाम भी हुआ। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है जो खुद अपने रूल्स तय करती है, ठीक है, और पाठ्यक्रम वगैरह सारी चीज़ें करती है। टीचर्स के लिए भी प्रतियोगिताएं करवाती है, स्टूडेंट के लिए क्रिएटिव राइटिंग से लेके, डिबेट से लेके, म्यूजिक से लेके, ड्राइंग से लेके, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संपादित की जाती है, ठीक है। तो एक 10वीं और 12वीं क्लास स्पेशली में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। अब आप जो पुस्तक पढ़ते हो वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय करती है। पुस्तक के अंदर कौन सा पाठ्यक्रम होगा ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय करता है। उसको कौन लिखेगा ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय करता है। पेपर में प्रश्न कौन सा छपेगा ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय करता है। उसको छपे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद कॉपी चेकिंग का काम भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। रिजल्ट जारी करने से लेकर मार्कशीट छपने से लेकर स्टूडेंट को माइग्रेशन मार्कशीट वगैरह देने का काम भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। तो सारे कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं, ठीक है। और इस वजह से एक बहुत बड़ा इसका एक यूँ कहिए कि बोर्ड बैठता है जिसमें लगभग 36 लोग उसमें शामिल होते हैं और कई बड़े यहाँ पे कई सारे कर्मचारी हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग जयपुर में भी थी, वर्तमान में अजमेर के अंदर है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते लेफ्ट साइड में जाते हैं वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ जाता है। तो आज हम इसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर बात करने वाले हैं और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यूँ कहिए कि लोगो है, सिद्धिर भवती कर्मजा, ठीक है। तो कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब आप अगर हार्ड वर्क करोगे, डीड्स करोगे तो ही आप जो है वो अपने संकल्प को सिद्ध कर पाओगे, अपने चीज़ों को हासिल कर पाओगे, ठीक है। ये कोट बड़ा मस्त है यहाँ पे। अब हम बात शुरू करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ठीक है। बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन में अभी बार बार BSER लिखूंगा, ठीक है। ऐसे करते हैं हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER। तो अब इसको अपन बार बार BSER लिखेंगे, बार बार इसको अपन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं लिखेंगे। तो अब आगे क्या लिखा जाएगा,
BSER लिखा जाएगा। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय करेंगे। इस परिचय में हम क्या देखेंगे, स्थापना, और क्या देखेंगे, इसका संगठन, और क्या देखेंगे, इसकी बैठक। परिचय के बाद में आएंगे इसके कार्य के ऊपर। ठीक है, कार्य कौन कौन से, विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाना, और कौन सा कार्य करते हैं ये। इसके साथ साथ में विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के विकास के कार्य, मानसिक विकास। इसके अलावा आपके प्रकाशन का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा आपके शिक्षक दक्षता के कार्य भी होते हैं। ठीक है, प्रकाशन पुरस्कार के कार्य भी करता है। ठीक है, ये मेन 5 कार्य जो है ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्थापना से। अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी स्थापना। देखिए आपने नाम सुना होगा, 1952 के अंदर मुदलियार आयोग बैठा था। माध्यमिक शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा में किस तरह से सुधार किए जाए, उन सुधारों की रिकमेंडेशन देने के लिए एक रामास्वामी मुदलियार आयोग बिठाया गया था भारत में, माध्यमिक शिक्षा के लिए स्पेशली। जैसे राधा कृष्ण आयोग बिठाया था कॉलेज शिक्षा के लिए, उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मुदलियार आयोग बिठाया गया। आर मुदलियार, रामास्वामी मुदलियार, जो भी आप नाम दो। मुदलियार आयोग 1952 ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि सभी स्टेट में, क्योंकि भारत सरकार का कमीशन था ये, सभी स्टेट में एक बोर्ड होना चाहिए जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को अच्छी तरीके से उसमें कार्य कर सके। एक कंडक्टिंग एजेंसी होनी चाहिए। उसकी रिकमेंडेशन 1952 में ये बोर्ड बैठा था, कमेटी बैठी थी। उसके बाद में सत्यनारायण समिति बिठाई गई राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा उस रिकमेंडेशन की स्टडी करने के लिए। सत्यनारायण राव समिति बिठाई और उसने सत्यनारायण ने कहा कि राजस्थान में भी एक हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना देते हैं। ये बात है 1957 की। उसी वर्ष सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की अनुमति दे दी और 1957 से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड काम करना शुरू करता है। स्टार्ट में इसका कार्यालय जयपुर में था, उसके बाद में इसको स्थानांतरित करके 1961 में अजमेर में स्थानांतरित किया गया और आज भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आपके अजमेर में अवस्थित है। ठीक है, तो मुदलियार आयोग से लेकर और अजमेर स्थानांतरित करने की जो कहानी है, इसमें से कोई एक आधा छोटा पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो हम स्थापना में पहला बिंदु देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग 1952 किस पर बना था ये? माध्यमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, और इसकी अध्ययन हेतु पी सत्यनारायण समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब पी सत्यनारायण समिति जो गठित की गई 1957 के अंदर, इस समिति ने रिकमेंडेशन दी कि एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। इसकी सिफारिश पर राजस्थान
माध्यमिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 विधानसभा से पारित हुआ। इसके अंतर्गत 4 दिसंबर 1957 को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की स्थापना जयपुर में की गई। 1961 में इसका कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां स्थानांतरित किया? अजमेर बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना स्थापना कहां हुई है इसकी? जयपुर में, और वर्तमान में मुख्यालय कहां पे है? अजमेर के अंदर। ठीक है, ये इसकी स्थापना की बात हो गई। तो देखिए, ये सत्यनारायण समिति, मुदलियार आयोग और ये एक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी स्थापना की। अब हम स्थापना के बाद में बात करते हैं इसके संगठन की। ठीक है, आप ये भी याद रख लेना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये सिद्धि प्रभावती कर्मजा, मैं लिख लेता हूं। ये इसकी लोगो में नाम लिखा हुआ है, ये लोगो है इनका। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सिद्धि भगवती कर्मजा। अब अपन आते हैं संगठन के ऊपर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो संगठन वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी कई बार है वो ऐसे पूछ लेते हैं। तो संगठन में विद्यार्थियों सबसे पहला जो पद होता है इनका, वो है अध्यक्ष का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष। और हाल फिलहाल तो आपको पता है बहुत ज़्यादा चर्चित हुए थे, अध्यक्ष फरार भी हो गई थी बीच में। तो अध्यक्ष होता है एक, और अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष एवं पदेन सदस्य होते हैं 7। उपाध्यक्ष व पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। कितने? 7। ठीक है, एक होता है अध्यक्ष। पदेन का क्या मतलब हुआ? जैसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक इसका ऑटोमेटिक सदस्य हो जाता है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक इसका ऑटोमेटिक सदस्य होता है, तकनीकी शिक्षा निदेशक इसका ऑटोमेटिक सदस्य हो जाता है, आयुर्वेद शिक्षा निदेशक इसका ऑटोमेटिक। तो वो कई बार बदलते रहते हैं कौन इसका रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 7 इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ठीक है, ये 7 एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब हुआ? ये ऐसे मेंबर है जो, जैसे मान लो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कोई व्यक्ति फलाना ए नामक व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा निदेशक है, तो वो ए नामक व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अपने आप ही पदेन सदस्य अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 सदस्य होते हैं ये। इसके बाद में 7 होते हैं निर्वाचित सदस्य, जो 3 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, कितने? निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें एक महिला होगी। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो निर्वाचन है विद्यार्थियों, ये कृषि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय और इनसे लोग लिए जाते हैं। ठीक है, निर्वाचन किससे होगा? जो बाकी के विश्वविद्यालय, कृषि, चिकित्सा का, कोई मेडिकल साइंस का है या कोई आयुर्वेद का है ना,
ऐसे विश्वविद्यालयों से लोगों को, जो भी प्रोफेसर वगैरह है, उनको क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 7 सदस्य कैसे हो जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे। फिर निर्वाचित नहीं, यहाँ से निर्वाचित नहीं होंगे, सॉरी, वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत में आ जाएंगे 17, सॉरी। अब देखिए आगे, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, निर्वाचित सदस्य। अब है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, 17 होते हैं। द्वारा मनोनीत कितने, 17 सदस्य राज्य सरकार मनोनीत करेगी। ठीक है, और ये आपके कृषि है, चिकित्सा है, आयुर्वेद है, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी से के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आपके 2 सदस्य वो नॉमिनेट करता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित, तो विधानसभा अध्यक्ष कितने नामित करता है, 2 सदस्य वो नामित करता है। 1, 7, 7, 17 और 2 सदस्य जो है ये आपके शास्त्री लिए जाते हैं। यूं कहिए कि आपके जो संस्कृत विभाग से संबंधित हैं, शिक्षा शास्त्री, जैसे सहवर्ण सदस्य भी कहते हैं, तो 2 शिक्षा शास्त्री लिए जाते हैं। शिक्षा शास्त्री, या इसको अपन सहवर्ण कहते हैं। कितने, 2 सदस्य, तो 7 और 1 8 और 7 15, 15 और 17 हो गए 32, 32 और 4 36, तो कुल मिला के 36 सदस्यों का बोर्ड बैठता है इसके संगठन के अंदर। ठीक है, अध्यक्ष है ये आपके 3 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और अपॉइंटमेंट मिलता है राज्य सरकार द्वारा। अब ये तो लगभग सारे राज्य सरकार के ही हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है। हाँ, बीच में अगर अध्यक्ष वगैरह कोई ऐसे कोई पेपर लीक वगैरह में हो जाते हैं तो फिर अध्यक्ष को फरार भी होना पड़ सकता है। ये उसके ऊपर है कि अध्यक्ष कैसे कांड करके जाता है। ठीक है, अब निर्वाचित जो 7 सदस्य है उसमें एक महिला, एक परंपरा अनुसार है, ऐसा लिखित नियम नहीं है, लेकिन जनरली 7 में से एक महिला जो है वो ली जाती है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब जितने भी पदेन सदस्य है, अगर इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि पदेन सदस्य का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जैसे मान लो कि जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं जैसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रमुख हूं, निदेशक हूं, डायरेक्टर हूं, तो मैं स्वतः ही इस बोर्ड के उपाध्यक्ष और पदेन 7 सदस्यों में आ जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा कार्यकाल निश्चित नहीं, क्योंकि मेरी सरकार जब भी ट्रांसफर करेगी तो मैं अपने आप वहां से हो जाऊंगा। तो ये जो पदेन सदस्य है तो स्थायी होते हैं। ठीक है, ये पद ही इसका सदस्य है। लेकिन जो बाकी की दो है ना, ये 17 है, 2 है, ये 2 है ना, ये अध्यक्ष है, इन सारों की जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष रहता है। इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्ष, पदेन सदस्यों के अलावा। पदेन सदस्यों के अलावा। ये तो हो गया इसका बोर्ड पूरा। अब इस बोर्ड में एक व्यक्ति शेष बच गया, जो होता है सचिव। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक सेक्रेटरी भी होता है, और वो सेक्रेटरी राजस्थान सरकार का कोई RAS कर्मचारी होता है, सेवक होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो बैठकों में भाग लेता है, करता है। ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, एक्चुअल में काम वही करता है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, सदस्य है। तो ये तो बात होगी संगठन की, ये होगी स्थापना की। इसको आप बढ़िया तरीके से लिख लो, मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। ठीक है, हो गया। अब हम एक तीसरा और आखिरी पॉइंट परिचय में ले लेते हैं, फिर कार्यों पे आते हैं। तो देखो, हमने स्थापना दे ली, संगठन दे दिया। अब थोड़ा सा इसका बैठक का देख लेते हैं कि इनकी जो मीटिंग्स होती है वो कैसे होती है। बैठक, ठीक है, बैठक। अब जहां तक बैठक की बात है तो फरवरी और मार्च के महीने में एक वार्षिक बैठक होगी, और
उसके बाद में जो दूसरी बैठक है वो आपके यूं कहिए कि उसका कोई ऐसा निर्धारित नहीं रहता। तो 2 बैठकें साल में होनी चाहिए, 1 फरवरी मार्च में होगी, 1 वापस कभी भी बुलाई जा सकती है। पहली चीज़ तो ये। अब देखिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से बैठक होती है इनकी। वर्ष में 2 बैठकें, वर्ष में 2 बैठक होती है जब ये पूरा बोर्ड इकट्ठा होता है। ठीक है, अब बैठकें कब होती है? तब हम कहते हैं कि एक होगी फरवरी मार्च में, जो पूरे साल का ब्यौरा तैयार किया जाता है, वित्त वर्ष का अंत होता है उस समय वार्षिक बैठक होती है। ठीक है, और दूसरी बैठक जो है वो कोई निर्धारित समय नहीं है, लेकिन आवश्यकता होने पर, ठीक है, आवश्यकता होने पर दूसरी बैठक भी बुला ली जाती है। ठीक है, ये तो बात होगी 2 बैठकों की। आगे देखिए क्या होगा। अब जब भी बैठक स्टार्ट होगी तो एक जो 36 सदस्य थे, इनमें से कुल आपके 1/3 सदस्य होना जरूरी है गण पूर्ति हेतु। ठीक है, मतलब 12 सदस्य कम से कम होंगे तभी बैठक स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हमारे संसद में होता है ना 10 सदस्य, 1/10 सदस्य, उस तरह से। ठीक है, अब देखिए अतिरिक्त या विशेष बैठक के लिए क्या किया जाता है। 1/3 सदस्यों की जब भी कोई विशेष बैठक बुलानी हो तो लगभग 12 से अधिक सदस्य हस्ताक्षर करके एक ऑर्डर जारी करवाते, तब विशेष बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, सदस्यों के आग्रह पर विशेष बैठक का भी प्रावधान रहता है। ठीक है, का प्रावधान। इसके अलावा इनकी जो भी बैठक होगी उसके पूरे मिनट्स टू मिनट्स तैयार किए जाते हैं। एक एक बैठक का एक एक पॉइंट जो है वो सारा का सारा इसमें लिखा जाता है। और जितनी भी बैठक होगी, सचिव इस सारी बोर्ड बैठकों में भाग ले सकता है। बोर्ड सचिव जो कि एक आरएस अधिकारी होता है, बोर्ड सचिव बैठक में भाग लेता है। लेकिन इसके साथ मजाक ये है कि ये केवल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है, मतदान में भी भाग नहीं ले सकता। ठीक है, ये सुझाव दे सकता है, वैसे ये बोलने देते नहीं है, प्रैक्टिकली तो ये है। मतदान में भाग नहीं ले सकता, मतदान में भाग नहीं ले सकता। तो फिर किस हैसियत से लेता है भाग, जब इसको वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसको एक प्रकार से यूं कहिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाता है। ठीक है, तो बैठक का पूरा एजेंडा तैयार करना, बैठक का पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करना, चाय नाश्ता मंगवाना, ये सारे कार्य सचिव के होते हैं। ठीक है, समोसे वगैरह टाइम पे आए कि नहीं आए, चाय आई कि नहीं आई, ठीक है, बैठक में कौन कौन सी बातें रखनी है, ये सेक्रेटरी साहब जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो भाग नहीं ले सकता, सुझाव दे सकता है, मतदान में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रख लेना कि सचिव जो है बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। मुख्य अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक है, दूसरा, मीटिंग्स जितनी भी होगी, मीटिंग का एजेंडा तय करना, एजेंडा मतलब कार्यसूची, और मीटिंग का अच्छी तरीके से संचालन करना। अब इसमें समोसे वगैरह सब छुपे हुए हैं। ठीक है, मीटिंग का संचालन का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें होती है, अब कुछ ऑन रिकॉर्ड हम बोल नहीं सकते। तो मीटिंग का एजेंडा तय करना, एजेंडे का क्या मतलब होता है, हर व्यक्ति अपना एक एजेंडा लेके चलता है। ठीक है, टीचर भी अपना एजेंडा लेके चलता है। एजेंडे का मतलब होता है वो पत्र, वो पेज जिसके ऊपर लिखी हुई होती है बातें कि मुझे क्या करना है।
तो मूल मकसद क्या है, उसे एजेंडा बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं कार्य सूची, कार्यों की सूची। तो ये एजेंडा मीटिंग का कौन तय करता है, सचिव करता है। मैं कह रहा हूँ वास्तविक सब काम सचिव ही करता है, ठीक है। और क्रेडिट सचिव को नहीं मिलेगा। क्रेडिट किसको मिलेगा, क्रेडिट बोर्ड अध्यक्ष को मिलेगा, और शिक्षा मंत्री वगैरह जो भी है वो सारे के सारे क्रेडिट ले जाएंगे। इनके पास मिलने के लिए कुछ नहीं है, इनको है वो एक प्रकार से लास्ट में सांत्वना भी ठीक से है वो दी नहीं जाती है, ठीक है। तो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएगा, और अध्यक्ष की जगह अधिकारी लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष शब्द गलत है ना, आप अधिकारी लिखना। तो ये है आपकी बैठक हो गई, और स्थापना हो गई, और संगठन हो गया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य क्या है। अब ये कार्य ऑलमोस्ट सारे आपको पता है, फिर भी मैं मेरा दायित्व तो भूलूंगा नहीं, ठीक है। कार्य, फंक्शंस, ठीक है। और कार्य जो है ये अपने आप में सबसे जरूरी है, प्रश्न इसका पूछने योग्य बनता है, ठीक है। कार्य, पहला कार्य परीक्षाओं का आयोजन। क्या, परीक्षाओं का आयोजन। परिणाम, मूल्यांकन, ठीक है। प्रमाण पत्र वितरण, ठीक है। रीट के सर्टिफिकेट आए थे ना, तो आपको पता है कहाँ आए थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भेजे थे और हाई स्कूल में आए थे, ठीक है। ये इसका सबसे प्रमुख कार्य है। और अब देखिए इसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहला 10वीं और 12वीं बोर्ड का समग्र कार्य यही करते हैं, परीक्षा करवाने से लेकर, परीक्षा से लेकर और प्रमाण पत्र तक, मूल्यांकन कॉपियां जंचवाना करना, सब कार्य है वो सारा का सारा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का कार्य कंप्लीटली इनके पास में होता है। प्रवेशिका परीक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा। प्रवेशिका जैसे हम कहते हैं संस्कृत विभाग की 10वीं, और ठीक है। दूसरा वरिष्ठ उपाध्याय, यह है 12वीं, संस्कृत की 12वीं, ठीक है, संस्कृत की 12वीं। तो इनकी भी परीक्षा करवाने से लेकर प्रमाण पत्र बांटने तक का जो प्रोसेस है, प्रवेशिका हो चाहे वरिष्ठ उपाध्याय हो, दोनों के दोनों कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में रीट या आरटेट, जो भी आप नाम दो, या हम इसको शिक्षक पात्रता परीक्षा कह सकते हैं। अब तो पात्रता परीक्षा है ये, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। अब परीक्षा करवाने से लेके, ओएमआर सीट चेक करवाने से लेके, रिजल्ट जारी करने से लेके और प्रमाण पत्र वितरित करने तक का जो संपूर्ण कार्य है वो आपके यही करता है, ठीक है। ये यहाँ पे बात हो गई। इसके अलावा 10वीं 12वीं पूरी होगी, रीट हो गया। एक है आपके 8वीं बोर्ड जो होती है। 8वीं बोर्ड का दायित्व तो इनका नहीं होता है, लेकिन 8वीं बोर्ड के आजकल प्रमाण पत्र बीच में ये करवाते थे, ठीक है, पूर्णता प्रमाण पत्र देना, ठीक है। एक काम ये करते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी प्रतिभा खोज परीक्षाएं, ठीक है। कैसी प्रतिभा खोज परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, चाहे वो आपके राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज हो चाहे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हो, ठीक है। तो प्रतिभा खोज परीक्षा,
का आयोजन। ठीक है, अब प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन का कार्य इनका होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको इनका भी संक्षिप्त में ब्यौरा दे दूं। देखिए, इसके अंदर पहली परीक्षा राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज लिख लेते हैं। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज। ठीक है, एक ये परीक्षा है जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। देखिए, राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज की अगर अपन बात करें तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अब इसमें क्या होना चाहिए, 10वीं में अध्ययनरत बच्चा हो। किस क्लास में? 10वीं में अध्ययनरत, और 9वीं में उसके 50% बने हो। ठीक है, नहीं तो वो फॉर्म नहीं डाल सकता। अब अध्ययनरत बच्चा हो और इस बच्चे को जो भी आपके फर्स्ट और सेकंड आएगा, राज्य विज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम आएगा तो उसको 4,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे, और जो द्वितीय आएगा उसको 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, कितने? 2,000 रुपये। प्रश्नों का जो स्तर होगा वो होता है आपकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ये काम करवाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की परीक्षा है। आयोजन कौन करवाता है? बोर्ड करवाता है। आयोजन करवाया जाता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा। ये राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज है। अब है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। ये 2 चरणों में होती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च NTSE। ठीक है, NTSE का एग्जाम। अब देखिए, इसकी खास बात क्या है। इसकी खास बात यह कि 2 चरणों में होता है। पहला चरण बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आयोजित करवाता है, और जो दूसरा चरण है वो उसका आयोजन NCERT के द्वारा करवाया जाता है। 10वीं में स्टूडेंट होना चाहिए और 9वीं में उसके योग्यता क्या चाहिए? 10वीं का विद्यार्थी हो और 9वीं में उसके कितने होने चाहिए? 55%। ठीक है, अब इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण कौन करवाता है? प्रथम चरण बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा करवाया जाता है, और जो दूसरा चरण है वो आपके NCERT के द्वारा करवाया जाता है। तो पहले चरण में जिस बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, तो पहले चरण में पिछली बार की बात करूं 234 बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, स्टूडेंट। और फिर इसका दूसरा चरण होगा। ठीक है, दूसरा चरण होगा NCERT द्वारा। ठीक है, NCERT के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, और NCERT जो करवाएगी, NCERT का ये फिर आपके उसमें RSERT का भी योगदान आगे शामिल हो जाता है। और फिर इसमें जो सेलेक्ट होगा उसको फिर आपके आगे की पूरी एजुकेशन PhD तक 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। प्रति माह उच्च अध्ययन हेतु, उच्च अध्ययन तक जारी रहेगी। ठीक है, ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षाएं भी इनके द्वारा करवाई जाती है। ठीक है,
इसके अलावा एक ओपन बुक एग्ज़ाम और भी करवाया जाता है इसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो तीसरा पॉइंट, इसमें एक और परीक्षा आएगी, आप आगे लिखना, मैं तीसरा बिंदु आगे लिख रहा हूं, यहां जगह नहीं बची। तीसरी परीक्षा है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ठीक है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, इसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में VVM, ठीक है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है चीजें विद्यार्थियों, देखो इसकी खास बात क्या थी, ये 2020 से शुरू हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, ये भारत का पहला मेगा साइंस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, भारत का पहला मेगा साइंस एक्सपेरिमेंट है। ये ओपन बुक एग्जाम है, खुली किताब के साथ में एग्जाम हम दे सकते हैं, ठीक है। ये ओपन बुक एग्जाम है और इसमें 6ठी से 11वीं तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 11 तक के स्टूडेंट, ठीक है। ये भी आपके, इसका आयोजन कौन करवाता है, इसको भी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, तो ये सारी की सारी परीक्षाएं करवाने का काम इसका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। तो परीक्षाओं का आयोजन, परिणाम, मूल्यांकन, है ना, ये सारी की सारी बातें जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार करवाई जाती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, तो परीक्षाओं का आयोजन हो गया। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। एग्जाम के साथ साथ में विद्यार्थियों का समग्र विकास, दूसरा कार्य, विद्यार्थियों हेतु, विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, ठीक है। कई सारी प्रतियोगिताएं जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी करवाई जाती है, देखिए अगर हम कुछ मेन प्रतियोगिताओं की बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता, क्रिएटिव राइटिंग करवाना। दूसरा डिबेट्स का मतलब हो गया वाद विवाद प्रतियोगिता करवाना, ठीक है। साथ साथ में आशु भाषण भी। आशु भाषण में क्या होता है, आशु भाषण का मतलब ये होता है कि आपकी एक पर्ची पकड़ाई, इंस्टेंट उस पर्ची के ऊपर आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। वाद विवाद के अलावा एकल गान, म्यूजिक, सोलो म्यूजिक, इसके अलावा ड्राइंग्स यानी चित्रकला, चित्र प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता आप कह सकते हो उसको, ठीक है। एक ये भी प्रतियोगिता करवाई जाती है, ड्राइंग्स हो गया, म्यूजिक हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, है ना। और आपके इसके अलावा हाँ, क्विज, प्रश्नोत्तरी करवाना, क्विज करवाई जाती है। और इसके अलावा सृजनात्मक लेखन में निबंध भी आ जाते हैं, ठीक है, निबंध लेखन आ जाता है, क्विज करवाना। ये सारी जो चीजें हैं विद्यार्थियों, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर वर्ष करवाता है और ये ब्लॉक स्तर पे भी होती है, लोकल लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है और आपके स्टेट लेवल पर भी इन प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, उक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष ब्लॉक
जिला व राज्य स्तर पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या करती है, इस टाइप के कंपटीशन जो है वो आपके साल में एक बार करवाती है, और प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वालों को 487 छात्रवृत्तियां पिछली बार दी गई। ठीक है, प्रथम 3 स्थान प्रत्येक प्रतियोगिता में 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुल संख्या पिछली बार भी थी 487 को छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, ये अपने आप में विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसकी बात हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, विद्यार्थियों के विकास की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि प्रकाशन कौन कौन से हैं। ठीक है,